नवादा कौन जीत रहा है, गया कौन जीत रहा है, ये सब कुछ हम बता रहे हैं। तो गया में जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पे है, तो वही उसी तरीके से नवादा में विवेक ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पे है, जो सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, राज्यसभा सांसद। जीतन राम मांझी का सबसे कमजोर कड़ी अगर गया में कुछ चुनाव में कोई है तो वो मुस्लिम वोट है। मुस्लिम का चुनाव बेहद आसानी से जीतन राम मांझी जीत जाएंगे। ये बात ठाकुर का जो कुछ वोट है वो गुंजन सिंह ने काटा है, नो डाउट उन्होंने वोट काटा है, तो मामला बराबर कैसे हो गया? तो इनका भी, श्रवण कुशवाहा का भी जो वोट है वो भी विनोद यादव ने काट लिया। और नवादा से विवेक ठाकुर जितने ही वोट से जीते, विवेक ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं। की जो स्थिति है बहुत ठीक नहीं लग रही है। मतलब अभी तक की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि गुंजन सिंह अगर 3 नंबर पर भी आ जाए तो उनके इज्जत बच जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का पहला मतदान 19 तारीख को है। इसमें गया और नवादा में कौन सीट लीड कर रहे हैं, कौन वहां से कौन प्रत्याशी सीट अपना लीड कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो अभी तक विश्लेषण किए हैं जितने सीटों पर, जितने चुनावों में, लगभग हमारा जो आंकड़ा रहा है 99% के करीब हम लोग का अभी तक सही साबित हुआ है। या तो हम लोग पोल नहीं लाते हैं, या फिर हम लोग बात नहीं करते, या फिर कम ही जगहों का लाते हैं, लेकिन लगभग 99% सही हुआ है। उस स्थिति में इस बार के लोकसभा चुनाव में हम लोग हर एक जो चरण का वोट होगा तो चरण वाइज हम लोग बताते चलेंगे, कुछ कुछ जो हॉट सीट होगा, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट सीट होगा, वहां कौन चुनाव जीत सकता है। तो जैसा कि आपका सवाल था कि गया और नवादा की बात इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि गया और नवादा दोनों हॉट सीट है और दोनों पर एक बड़े नेता की प्रतिष्ठा दांव पे है। गया में जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पे है, तो वही उसी तरीके से नवादा में विवेक ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पे है, जो सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, राज्यसभा सांसद है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आखिर जीतेगा कौन, लीड कौन करेगा, क्या समीकरण हो सकता है कि नवादा कौन जीत रहा है, गया कौन जीत रहा है, ये सब कुछ हम बता रहे हैं। तो जान लीजिए कि गया की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने एक वीडियो भी किया था जिसमें हमने बताया कि अभी तक गया का जो इतिहास रहा है 25 सालों का मैं बता रहा हूं, तो उसमें कोई मांझी समाज से आने वाला व्यक्ति ही गया लोकसभा से सांसद बन के निर्वाचित हुआ है। इस फैक्टर के हिसाब से भी जीतन राम मांझी आगे दिख रहे थे और बाकी चीजें थी। तो जीतन राम मांझी के पक्ष में क्या क्या मजबूत फैक्टर है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कि मांझी समाज का जो वोट बैंक है वो जीतन राम मांझी के पक्ष में गया है। भूमिहार और ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है वो भी जीतन राम मांझी के पक्ष में गया है। राजपूत थोड़ा बहुत खसके हैं, लेकिन राजपूतों का भी वोट गया है। दलित समाज में वोट बटा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दलितों का वोट बटा नहीं है, दलितों का वोट बता है, लेकिन चिराग पासवान के साथ होने के कारण, एनडीए में होने के कारण ठीक ठाक स्थिति में वोट दलितों का भी आएगा। मुसलमानों का जो वोट है वो जीतन राम मांझी के हिस्से नहीं गया है। मतलब अगर जीतन राम मांझी का सबसे कमजोर कड़ी अगर गया में कुछ चुनाव में कोई है तो वो मुस्लिम वोट है। मुस्लिम ने जीतन राम मांझी को वोट नहीं किया है। बाकी नीतीश कुमार जाके स्पेशली कहे हैं कि भाई जीतन राम मांझी को चुनाव जिताना है, और जदयू के कार्यकर्ताओं का भी वोट जीतन राम मांझी को गया है, बहुत अच्छे स्तर पर गया है। मोदी जी खुद गए और मोदी जी ने कहा कि समझिएगा कि जीतन राम मांझी को नहीं, आप हमको जिता रहे हैं, आपका वोट मोदी को जा रहा है। तो मोदी फैक्टर, भाजपा फैक्टर भी जीतन राम मांझी के पक्ष में बड़े मजबूती से काम किया है और ये इनके लिए मजबूत साबित होगा। अब एक शब्द में अगर जाने कि गया से राजद उम्मीदवार जीत रहे हैं कुमार सर्वजीत, या गया से एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी जीत रहे हैं, तो अभी की स्थिति में मैं आपको बता दूं कि गया जीतन राम मांझी लीड करेंगे और गया का चुनाव बेहद आसानी से जीतन राम मांझी जीत जाएंगे, ये बात तय है। ठीक है, अब सवाल आता है नवादा पे। नवादा में बहुत तरह की बातें हुई, गुंजन सिंह चुनाव लड़े, विवेक ठाकुर लड़ ही रहे हैं, श्रवण कुशवाहा लड़ ही रहे हैं, बाकी लोग भी चुनाव लड़े। ऐसी स्थिति में हुआ क्या है, तो विवेक ठाकुर का जो कुछ वोट है वो गुंजन सिंह ने काटा है, नो डाउट उन्होंने वोट काटा है, तो मामला बराबर कैसे हो गया? तो इनका भी, श्रवण कुशवाहा का भी जो वोट है वो भी विनोद यादव ने काट लिया है, जो राजवल्लभ यादव परिवार के व्यक्ति है। तो इस स्थिति में अगर आप देखिएगा तो वेव काम किया है, मोदी वेव काम किया है, और नवादा से विवेक ठाकुर जितने ही वोट से जीते, विवेक ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं। दोनों जगह पे स्थिति वही रहेगी, बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं रहेगा। न विवेक ठाकुर बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं और न गया से जीतन राम मांझी बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। बेहद टफ फाइट है, थोड़ा बहुत के अंदर से गया से जीतन राम मांझी और नवादा से विवेक ठाकुर जो है वो चुनाव निकाल लेंगे। गुंजन सिंह की जो स्थिति है बहुत ठीक नहीं लग रही है।
मतलब अभी तक की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि गुंजन सिंह अगर 3 नंबर पर भी आ जाए तो उनकी इज्जत बच जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पे नहीं दिख रहे हैं गुंजन सिंह। अगर समीकरणों की बात कीजिएगा तो उनको और समय मिलता, अगर ये वोट 2 महीने 3 महीने बाद होता, मतलब कि कहने का मतलब कि मई लास्ट में अगर चुनाव होता, अंतिम चरण में अगर वोटिंग होती, तो शायद गुंजन सिंह का इज्जत बच सकता था। लेकिन मुझे गुंजन सिंह का इज्जत बचते हुए नहीं दिख रहा है, अगर टेक्निकली और प्रैक्टिकली बात करें तो। हाँ, भले उनके साथ नैतिकता हम लोग की जुड़ी हुई है, वो अलग मसला है, लेकिन बतौर पत्रकार जब हम लोग बात करेंगे तो वो उनकी स्थिति खराब है। तो प्रचार का सूर थम चुका है, मालिक जो है वो जनता ही है, जनता को ही चुनना है कि गया में कौन या नवादा में कौन। और हम मूड भी जनता का ही बता रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो समीकरण है, जो लोगों का रिव्यू है, जो लोगों का पब्लिक ओपिनियन है, जो तमाम सर्वे हुए हैं अलग अलग चैनल्स के, जो जमीनी हकीकत है, जो हम लोगों का सूत्र है, तमाम चीजों को मिला के हम बड़े जिम्मेवारी के साथ ये कह रहे हैं कि ये 2 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है, और महागठबंधन ये दोनों सीट को, इंडिया गठबंधन दोनों सीट को हार रही है। तो आपने देखा नवादा और गया किसके हिस्से में जा रही है, और आपने सुना कि ये दोनों सीट एनडीए के हिस्से में जा रही है। तो मिलते हैं फिर अगले लोकसभा अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।